Hello everyone. Yesterday I have given you homework to do the worksheet 1 of unit 2. I hope you have done it because it is simply addition and subtraction. I hope you can do it properly. So now we will discuss about the worksheet 2. These are the word problems based on addition and subtraction. These are also simple. You can do it, but we will discuss it. A soap factory produce 26,92,645 soap cakes in 1 year, and in the next year it produce this soap cakes. कहता है एक soap factory इतने soap cake 1 year में बनाती है और इतने soap cake next year में. Then how many soap cakes did the factory produce in the second year? मतलब टोटल उसने कितने soap cake प्रोड्यूस किए. तो सिंपली हमारा कैसा हो जाएगा, सॉप केक प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर एंड सॉप केक प्रोड्यूस्ड इन नेक्स्ट ईयर. दोनों वैल्यूज़ लिख दी एंड देन टोटल सॉप केक प्रोड्यूस. बट लिखते टाइम आपको मेन क्या ध्यान रखना होता है. अब देखो यहाँ इसने क्या पूछा था, हाउ मेनी सॉप केक डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस इन द सेकेंड ईयर. मतलब टोटल सॉप केक, और टोटल का मतलब क्या करना होता है, हमें ऐड. तो चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आपने जब एक नंबर ऊपर लिखा है, दूसरा नंबर आप नीचे लिखने के टाइम पे आप कहाँ से लिखना शुरू करते हो, फ्रॉम द लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर. आप स्टार्टिंग से कभी लिखना शुरू नहीं करोगे बिकॉज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू. So then you can find the total soap cake produced in the 2 years. Now the next one. In 1 year Mr. Mohan earned this. कहता है एक साल में मोहन इतने रुपए कमाता है. And his wife earned this. उसकी वाइफ इतने कमाती है. And their son earned this. और उसका बेटा इतने कमाता है. Then how much money did Mr. Mohan's family earn in 1 year? तो हमें बताना है कि पूरी फैमिली ने कितने अर्न किए. अब देखो पूरी फैमिली की अर्निंग का मतलब फादर की अर्निंग, मदर की अर्निंग और सन की, तीनों की अर्निंग हो जाएगी ना ऐड. तो सिंपल है. देखो फर्स्टली मिस्टर मोहन अर्नड इन 1 year, his wife earned, and then their son earned. So Mohan's family earned in 1 year. You can do it by addition. Now next, in an examination conducted by an educational organization, these candidates appeared. appeared का मतलब इतने candidates ने भाग लिया. Out of this much candidates passed. इतने candidate पास हो गए. Then how much candidate failed? तो कितने फेल हुए. देखो टोटल कैंडिडेट्स दे रखे थे हमें, और उसमें से ये बता दिया कि इतने पास हो गए, तो कितने फेल हुए. फेल का कैसे निकालेंगे हम, बाय डूइंग द सब्ट्रैक्शन ना, एडिशन तो नहीं होगा इसमें. सो फर्स्टली कैंडिडेट अपीयर्ड, देन कैंडिडेट पास्ड एंड देन कैंडिडेट्स फेल्ड. सो यू कैन डू इट दिस क्वेश्चन ऑल्सो. Now the next one. In an election the winning candidate got votes. कहता है कि इलेक्शन के टाइम पे जो कैंडिडेट जीता उसने इतने वोट उसको मिले. एंड हिज राइवल, जो उसका दुश्मन था यानी जो हारा था, उसको इतने वोट मिले. इफ़ दिस वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड. इनवैलिड मतलब जिनको काउंट ही नहीं किया गया. तो डले तो वो भी थे ना वोट, काउंट नहीं किए गए वो बाद में किसी वजह से, बट डले तो वो भी थे, वो भी डाले गए थे वोट्स. ठीक है. सो व्हाट वाज अ टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड. तो कितने वोट डाले गए प्लस करना है हमें, इतना तो पता चल गया. देखो जो जीता उसके भी वोट डले, जो हारा वो भी वोट डले थे, और जो गिने ही नहीं गए वो भी वोट्स थे. तो टोटल वोट्स क्या होगा, इन तीनों का एडिशन. सो फर्स्टली विनिंग कैंडिडेट गॉट वोट्स, हिज राइवल गॉट वोट्स, इनवैलिड वोट्स. देन you can do the addition of this. This will be the total number of votes polled. Now find the sum of greatest 8 digit, 7 digit and 6 digit. Firstly you know which is the greatest of 8 digit number. greatest में 9 रिपीट होते हैं, so 9 हमारा 8 टाइम्स आ जाएगा. Similarly greatest of 7 digit number, similarly greatest of 6 digit number. Now we have to do their additions, their sum, so you can do it by addition. So this is the solution of this question. Now you can do all these questions in your notebook. Thank you.